गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, जो आपको हर रोज 6 बजे मिलती हूँ यहाँ पर और आपको तैयारी करवाती हूँ सीडीपी की। ठीक है बच्चों, सीडीपी की हमने इस सीरीज में काफी सारी चीजें कर ली हुई हैं। हमने अलग अलग थ्योरीज करी हुई हैं, अलग अलग हमने थोड़े से एक्ट भी कर लिया, आरटी कर लिया, एसएसए कर लिया, हमने मिड डे मील कर लिया है हमने। ठीक है, थोड़ा सा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी हमने कर लिया है। तो ये बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो मैं कुछ इधर से और कुछ उधर से उठा उठा के आपको करवाती हूँ, ताकि आप लगातार लगातार थ्योरीज 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 सिद्धांत सिद्धांत पढ़ के बोर ना हो जाएं। तो इसके लिए मैं आपको अलग अलग चीजें लेके हमेशा अलग अलग चीजें करवाती हूँ, ताकि आप बीच में कहीं बोर ना हो जाए और आप कंटिन्यूअस सीखते ही रहें। ठीक है बच्चों, इसी तर्ज पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अब क्या होता है इंटेलिजेंस, कैसे ये काम करती है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, या क्या और चीजें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और क्या क्या अलग अलग इसमें सिद्धांत होते हैं। बच्चों, ये बुद्धि वाला जो चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि इससे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, करीब करीब पूछ लिया जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत आईक्यू से लेके थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी की थ्योरी के अकॉर्डिंग, गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये सारी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटेलिजेंस होता क्या है, बुद्धि होती क्या है। मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट काइनेटिक सेंसरी प्रोसेस है जिससे हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस एक गतिशील संवेदी प्रक्रिया है जिससे हम कई और निरंतर क्षमताएं हमारे डेवलप होती रहती हैं, बनती रहती हैं। इसे हम कह सकते हैं, इंटेलिजेंस हमारी क्या होती है, इनहेंसिंग द जेनेटिक फैक्टर एंड प्रिडिस्पोजिशन विद एप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्टिमुली। और अगर हम लगातार एक्सटर्नल स्टिमुली उसे देते रहें तो वो हमारी जो हमारी आनुवंशिक रूप से डेवलप हुई है उसमें और थोड़ा सा क्या बदलाव लाया जा सकता है। इंटेलिजेंस इज द वन ऑफ द क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम ईच अदर एंड मेक वन मोर सक्सेसफुल देन दी अदर। अब हम कह सकते हैं ना, बुद्धि की वजह से ही हम एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और एक को दूसरे से क्या बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं, अधिक सफल बनाती है। हर कोई जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए वो बुद्धिमान बनना चाहता है। हर एक इंसान का क्या मतलब है, एवरीवन वांट्स टू बी इंटेलिजेंट टू अचीव व्हाट ही वांट्स। क्या उसे चाहिए, उसके लिए वो क्या इंटेलिजेंट बनना चाहता है। ठीक है, अब क्या है, इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जनरली अगर बात करते हैं तो इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा चर्चा में रहता है इंटेलिजेंस, लेकिन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी, तो इसे सिंगल जनरल एबिलिटी कह देते हैं। कुछ इसे द्विकारक सिद्धांत के रूप से कह देते हैं, दो से बना हुआ है, कोई कहते हैं 3 से बना है, कोई कहता है मल्टीपल बना हुआ है, कोई कहता है 8 से बना है, कोई कहता है प्राइमरी से बना है, सेकेंडरी से बना है। तो अलग 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 साइकोलॉजिस्ट हैं जो इंटेलिजेंस के लिए यानी कि बुद्धि के लिए अलग 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 थ्योरीज देते हैं। बट एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि भाई हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, वो इतनी कॉम्पैक्ट कैसे हो सकती है या फिर इतनी ब्रॉड कैसे हो सकती है। तो हम इन चीजों को एग्जैक्टली अभी तक कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बता पाया, तो एग्जैक्टली हम किसी भी थ्योरी को करेक्ट नहीं मान सकते। हम बस ये मान सकते हैं कि हाँ, ये बंदा ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस। तो हर एक इंसान के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हाँ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो चीज कही है सिर्फ। और हम ये नहीं कह सकते कि ये ही करेक्ट है या वो ही करेक्ट है, क्योंकि वो इंसान जो भी ये बता रहा है तो उन्होंने अपने टेस्ट करे, अपनी रिसर्च करी है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो थ्योरीज दी है। ठीक है, अदर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस होल्ड दैट इंटेलिजेंस encompasses a range of aptitude, skills and talents। जो आपकी क्या है, बुद्धि सिद्धांतों का मानना है कि योग्यता, कौशल और आपकी प्रतिभा से मिलके बनती है क्या, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, अब अलग अलग डेफिनेशंस आई है भैया आपकी इंटेलिजेंस की। सबसे पहले आई अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मैर्क्विस। इन्होंने क्या बोला, देखो बच्चों, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन और अकम्प्लिशिंग एनी टास्क। अब इन्होंने क्या बोला वुडवर्थ ने, देखो, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का उपयोग करना या किसी स्थिति को संभालने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसका उपयोग दी है।
ठीक है। अब दूसरा स्ट्रेन ने क्या बोला, बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की सामान्य क्षमता है जो सचेत रूप से नई आवश्यकताओं के लिए आपकी सोच को समायोजित करती है। ठीक है, ये नई समस्याओं और जीवन की स्थितियों के लिए सामान्य मानसिक अनुकूलनशीलता है। ठीक है, स्ट्रेन ने बोला, अकॉर्डिंग टू स्टर्न, intelligence is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirements. It is general mental adaptability to new problems and conditions of life. ये आपके बोल दिया स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न स्टेन अलग, हिंदी में तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपके गलत होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्मिन, an individual is intelligent in proportion as he is able to carry an abstract thinking. अब भैया आपके टर्मिन ने क्या बोल दिया, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होता है। जिस हिसाब से वो अपना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा उसी हिसाब से वो इंटेलिजेंट होगा, की बुद्धि होगी। फिर आते हैं वैगनन, बुद्धि अपेक्षाकृत नई और बदलती परिस्थितियों को सीखने और समायोजित करने की क्षमता है। कहते हैं नई परिस्थिति और जो बदल रही है उनको एक साथ लेके आ जाओ, जो तुम काम करो वही बुद्धि है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपकी क्या थी, परिभाषाएं थी बुद्धि की। अब बुद्धि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है देखेंगे। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और द पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन की पावर है। ठीक है, कैपेसिटी है हमारी ह्यूमन बीइंग की, या फिर पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हमारे ब्रेन की पावर है। इंटेलिजेंस इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल फोर्सेस इन द ओवरऑल फॉर्म ऑफ ट्रुथ। अब ये क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस एक ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप में आपकी सारे के सारे सच्चाई छुपी है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, अगर हम सच्चाई के तौर पे देखें, इंटेलिजेंस आपकी अच्छे क्या देने की, अच्छे रिस्पॉन्सेज देने की पावर है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। ही वो है या इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप किसी भी सिचुएशन या किसी भी घड़ी पे आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या उसे अडेप्ट कर सकते हैं, अनुकूल। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है या आप इंटेलिजेंट हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन कर सकते हैं और उसी के लिए आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अमूर्त सोच और समस्या समाधान की क्षमता है। Intelligence means all round mental efficiency and include all the qualities in the mental development of an individual. बुद्धिमत्ता का अर्थ है सर्वांगीण मानसिक दक्षता और व्यक्ति के मानसिक विकास में सभी गुणों को शामिल करना। इसी के साथ बुद्धिमत्ता पिछले अनुभवों से सीखने और पिछले अनुभवों को लाभप्रद रूप से उपयोग करने की क्षमता है। यानी कि जो भी हमने पहले जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसे हम क्या करेंगे, सीखेंगे, और जो अभी हमारे सामने है तो हम कैसे उपयोग में लाना है, कैसे यूज करना है, वो आपकी बुद्धि ही बताएगी। बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की उपलब्धि, समायोजन और चरित्र निर्माण में योगदान देने वाले कारकों में से एक है। ठीक है, लेकिन यह असामान्य व्यवहार, पिछड़ेपन और अपराध के खिलाफ गारंटी नहीं। अब देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बुद्धिमत्ता व्यक्ति की उपलब्धि, समायोजन और चरित्र निर्माण में योगदान देने वाले कारकों में से एक है, लेकिन अब भैया यहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब वही, क्योंकि हर एक बंदा, हम इंटेलिजेंट कह रहे, बुद्धि सबके पास है, चाहे वो चोर है, चाहे वो मर्डरर है, चाहे वो कोई भी है, XYZ, सबके पास बुद्धि है। लेकिन अब वो कैसे बिहेव कर रहा है, या वो कैसे बैकवर्ड रह गया, या फिर वो कैसे कोई अपराध कर रहा है, तो इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं कि उसकी बुद्धि तो है, वो अपराध क्यों कर रहा है। ठीक है, बुद्धिमत्ता ज्ञान नहीं है इस तथ्य के बावजूद कि ज्ञान का अर्जन काफी हद तक बुद्धि करता है। अब ये नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस नॉलेज नहीं, इंटेलिजेंस क्या है कि जरिए आप नॉलेज को लेते हैं, नॉलेज को अर्जित करते हैं। इंटेलिजेंस अपने आप में नॉलेज के जरिए आप नॉलेज को, तो ये कुछ बात हो गई आपके कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, हमारी किसके, बुद्धि के, इंटेलिजेंस के अलावा हमारी क्या हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया हमारी थ्योरीज बहुत सारी अलग अलग, हमारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग थ्योरी हैं
और अलग-अलग थ्योरीज को हम उनकी भी बात करेंगे, क्या-क्या वो थ्योरीज हैं, कैसे-कैसे उन्होंने बताया हुआ इन सब के बारे में। थोड़ा-सा बात करते हैं, सबसे पहली थ्योरी आई थी हमारी सिंगल फैक्टर थ्योरी, ठीक है? इसे हम एक कारक सिद्धांत भी या फिर यूनिट फैक्टर से कहा जाता है। ये आपकी अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले डेवलप की थी, ठीक है? अल्फ्रेड बिने डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन फ्रांस। उन्होंने फ्रांस में इसे डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1904। कब डेवलप किया था? 1904 में। He was the first one to introduce the concept of mental age। अच्छा, यही ऐसे थे जिन्होंने मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को भी हमारे बताया था। क्या है हमारा मेंटल एज, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने बताया था। अब मैं आपको बच्चों इस सिद्धांतों के थ्योरीज के बाद आईक्यू वगैरह भी बताऊंगी। आईक्यू क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन 2100, ये सारी चीजें भी बताऊंगी, लेकिन उसके बाद जब ये सारी थ्योरी मैं करवा दूंगी, ठीक है? According to his unifactor theory of intelligence, we all have common sense or general factor of intelligence to apply in every task। उन्होंने ये कह दिया सीधे सीधे कि बहुत सारे अलग अलग, कुछ नहीं, सिर्फ एक कारक होता है, वो होता है आपका जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक, और उसी की वजह से हम सारे काम करते हैं। वो ये हमारे कॉमन सेंस की तरह काम करता है और उसी की वजह से हम सारे काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो इन्होंने इस चीज को बोल दिया था भाई, ये इसीलिए एक कारक का सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक जनरल फैक्टर होता है बोल दिया। अब अगले आए आपके महाशय, कौन? स्पीयरमैन। उन्होंने दी अपनी टू फैक्टर थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था? देखो, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन 1863 टू 1945, उन्होंने बताया था जी फैक्टर को, जनरल इंटेलिजेंस और द जी फैक्टर, ठीक है? जी फैक्टर के साथ साथ इन्होंने एस फैक्टर को भी बताया था। पीपल हु परफॉर्म वेल ऑन वन कॉग्निटिव टेस्ट टेंडेड टू परफॉर्म वेल ऑन अदर टेस्ट। ये बताया था अगर एक टेस्ट पे वो सही उतरते हैं तो वो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, कि मेंटल प्रोसेस वाला कोई भी टेस्ट है तो वो बाकी टेस्ट पे भी सही निकलेंगे, उन्होंने ये बोला था। वाइल दोज हु स्कोर्ड बैडली ऑन वन टेस्ट, वो बाकियों में भी बैडली स्कोर करेंगे, एक में बैड कर रहे तो बैड ही करेंगे। He concluded that intelligence is a general cognitive ability that researchers can measure and express numerically। उन्होंने ये बोल दिया सीधे सीधे कि जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी होती है और रिसर्चर्स इसको मेजर करके एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन इन्होंने एक और चीज भी बताई। इन्होंने बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो आपकी दो फैक्टर से मिलके बनती है, एक होता है आपका एस फैक्टर और एक होता है आपका जी फैक्टर। अब ये एस फैक्टर और जी फैक्टर क्या है? एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, ठीक है? द जनरल फैक्टर जी एंड द स्पेसिफिक फैक्टर एस, ठीक है? जनरल इंटेलिजेंस इज जी फैक्टर इज एक्वायर्ड फ्रॉम द हेरिडिटी एंड कैन नॉट बी इंक्रीज फ्रॉम एनवायरमेंट। उन्होंने ये बोला जो हमारा जनरल फैक्टर है, हमारी सामान्य बुद्धि है, सामान्य कारक है, वो हम अपने पेरेंट्स से, अपनी हेरिडिटी से लेके आते हैं, वो बदला नहीं जा सकता, चाहे आप कुछ भी, ठीक है? आप एनवायरनमेंट में जियो वो आपकी उतनी ही रहेगी। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर, को एक्वायर किया जा सकता है और एनवायरनमेंट के साथ साथ उसको बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से तो आप अपने एस फैक्टर को और ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ठीक? Here G factor refers to the general factor which is in all the जनरल टास्क। अब इन्होंने बोला जो भी हम जनरल टास्क करते हैं उन सब के लिए आपका जी फैक्टर काम आता है और एस फैक्टर आपका काम आता है जो भी हम स्पेशल टास्क करते हैं। अब जनरली इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है? तो मैं, मेरा जनरल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर है क्या? जैसे मैं गाना भी गा सकती हूँ, डांस भी कर सकती हूँ, मैं घर के जो थोड़े बहुत काम हैं उनको भी कर सकती हूँ, ठीक है? और भी दुनिया भर की जो भी छोटी-मोटी चीजें हैं मैं लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन इसी में ये मेरे सारे के सारे जनरल फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ मेरे स्पेसिफिक फैक्टर की, मेरा स्पेसिफिक फैक्टर क्या होगा? मैं क्या हूँ? एक टीचर। टीचर होना मेरा एक स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। और अगर मैं अपने आप को और पॉलिश करूं और ज्यादा चीजों को करने का तरीका बदलूं या और चीजों को पढ़ूं या और मतलब और चीजें एक्स्ट्रा करूं तो मैं और अपने आप को इनहेंस कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, ठीक है? तो ये मेरा स्पेसिफिक फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर की,
और जैसे लता मंगेशकर हैं, वो और भी जनरल फैक्टर्स उनके होंगे, जैसे वो डांस कर सकती होगी या फिर वो खाना वगैरह बना सकती या और नॉर्मल लोगों की तरह छोटे-मोटे जो भी काम होंगे वो कर सकती है। लेकिन उनका स्पेसिफिक फैक्टर क्या था? गाना, सिंगिंग, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, ठीक गाती थी, अब तो नहीं रही हमारे बीच, गाती थी, ठीक है, लेकिन उसी स्पेसिफिक फैक्टर को वो क्या कर सकती, रियाज़ के ज़रिए और ज़्यादा बेहतर बना, ठीक है? तो यही आपके क्या होते हैं, ऐसे आपके स्पेयरमैन ने बोला, ऐसे हमारा जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर तो काम करते हैं। देखो, ये यहाँ पर इससे ये जनरल फैक्टर हो गया और ये आपके स्पेसिफिक, ठीक है? तो ये बात हो गई आपके किसकी, द्विकारक सिद्धांत की, स्पेयरमैन ने दिया था। बच्चों इसको भी याद रखना, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने कौन सा दिया था, ठीक है। एक कारक सिद्धांत को आपका बिने ने दिया था और द्विकारक सिद्धांत आपके स्पेयरमैन ने दिया था, और भी बाकी हम दूसरे सिद्धांत पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या दिया था उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। गार्डनर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही ये वीडियो है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए ड्रीम से तो एजुकेशन की वीडियोस और सीटेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।